हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मौज में रहिए और बेहतरीन पढ़ते रहिए। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका मैथ से रिलेटेड है और टॉपिक है आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना। इस कंपटीशन की भागदौड़ में जिस तरीके से टाइम निकलता चला जा रहा है उसी तरीके से अब मेथड पीछे होते चले जा रहे हैं, टिप्स आपकी आगे होती चली जा रही हैं। वैसे तो अगर कोई भी संख्या है उसका यदि हम वर्ग निकालें तो उसी संख्या में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, आपका वर्ग मिल जाता है। क्लियर है। तो हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन ये मेथड क्या है, ये मेथड जिस तरीके से पुराना होता चला जा रहा है और कम समय में अधिक हमें क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ अब मैं टिप्स बता रहा हूँ। अगर वो टिप्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्लियर है। अगर कोई बड़ी डिजिट आ जाती है, जैसे 112 में अगर हम 112 का गुणा करें तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप कोई भी टॉपिक, कंपटीशन का कोई भी टॉपिक है, बेसिकली टिप्स से तैयार करें। टिप्स से क्या होगा, आप जल्दी भी कर लेंगे और आपके लिए और क्वेश्चंस के लिए समय भी मिल जाएगा। लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि कोई भी डिजिट आपकी यदि ऐसी है जो आपकी 1 रिपीटेड है, कहने का मतलब है कि ऐसी कोई भी संख्या जो आपकी 1 रिपीटेड हो। जिस तरीके से जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपके सामने एक संख्या लिखी है, ठीक है, ये लिखिए 11,111, तो हम ये बात कह सकते हैं अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो इसका स्क्वायर क्या होगा। क्लियर है। तो हम ये देख ले रहे हैं जो 1 कितनी बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम क्या काम करेंगे, 5 तक गिनती लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको जिस तरीके से हमने गिनती लिखते चलेंगे, अब इसको उतार देंगे। जैसे 5 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद आएगा क्या है, 3, 2 और 1, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। अगर हम कह दें जिस तरीके से नेक्स्ट देखिए, हमें ये बात मालूम है कि इसमें जो रिपीटेड है वो 4 बार आया, यानी 4 बार आया, तो हम क्या करेंगे, 4 तक लेके जाएंगे, 1 2 3 4, उतार देंगे, 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप हमें बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 1 रिपीटेड हुई है, इसका आपको क्या बताना है, स्क्वायर बताना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई भी डिजिट जिसका लास्ट जो आपका यानी लास्ट जो डिजिट है यानी कि यूनिट नंबर है वो आपकी 5 हो। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि बताइए 65 इसका स्क्वायर कितना होगा। क्लियर। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें आप ये देख रहे हैं डिजिट यानी यूनिट नंबर जो इकाई अंक है वो आपका 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका 25। क्लियर है। अब इससे जो नेक्स्ट संख्या कितनी आएगी, 7। काउंटिंग के हिसाब से 6 के बाद क्या आते हैं, 7 आते हैं, तो इसका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 42। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं आपके से कहिए कि बताइए 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो 75 स्क्वायर क्या होगा, इकाई अंक आप देख रहे हो 5 है, तो हम क्या काम करेंगे, इसका क्या कर देंगे, इकाई अंक कर देंगे, यानी इसका आप वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब आ जाइए इसका अगली संख्या क्या होगी, काउंटिंग हिसाब से 8, तो इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना 8 56 यानी कि 56, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। कोई भी डिजिट है यदि उसका आपका यूनिट नंबर यानी इकाई अंक यदि 5 है तो उसका आप स्क्वायर निकालना बहुत ही सरल हो जाता है। क्लियर है। इसी तरीके से आप हमें बताइएगा कि 85 का कितना होगा, 85 का कितना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपने ये देखना हुआ 100 के आसपास अगर कोई भी डिजिट है यानी 100 के आसपास कोई भी यदि संख्या है तो उसका हम किस तरीके से वर्ग निकालें। मान लेते हैं कि 98 का आपको वर्ग निकालना है। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ 2 स्टेप दिमाग में रखिएगा, क्या कि ये संख्या कितनी कम है, तो ये 100 से कितनी कम है, 100 से 2 कम है, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4। क्लियर है। अब जितनी कम है मेरे कहने से उतनी ही कम और कर दो, 2 कम है 2 कम और कर दो, तो कितने हो जाएंगे, इसमें अगर 2 कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 96, यानी इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसी तरीके से मान लेते हैं कि आप ये बताइए 96 का वर्ग कितना होगा, तो ये बात मालूम है ये 100 से कितनी कम है, 4 कम है, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। क्लियर है। अब 4 कम है तो मेरे कहने से 4 और कम कर दो, तो 4 अगर हम और कम कर देंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे कितने, 92। क्लियर है। ये इसका आंसर हो गया। मान लेते हैं कि मैंने आपसे कहा
कि बताइए कि आप 93 का वर्ग कितना होगा, 93 का वर्ग कितना होगा। तो क्लियर है कितना कम है, कितना कम है 100 से, 7 कम है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। क्लियर है। अब 7 कम है तो मेरे कहने से 7 कम और कर दो। तो अगर हम ये देख लें तो इसमें से 7 अगर चले जाएंगे तो अपने पास कितने रह जाएंगे, तो अपने पास रह जाएंगे कितने, 86। क्लियर है। तो इसका हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें तो हम ये बात कह सकते हैं कि आप बताइए 88 का कितना होगा, 88 का, 88 का कितना होगा। तो अगर हम ये देख लें तो ये बात हम देख सकते हैं कि 12 कम है। क्लियर है। अगर 12 कम है तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। कितना हो जाएगा, 144। लेकिन सिर्फ हमें 2 डिजिट रखनी है, सिर्फ 2 डिजिट। अब इसका 1 का क्या होगा, जो ये 1 है वो हम पिछले जो दूसरा स्टेप है उसमें हम ऐड कर देंगे। कैसे ऐड कर देंगे, तो 1 को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो ये कितनी कम है, तो बात कह सकते हैं ये आपकी 12 कम है, तो इसमें से 12 कम और कर दे रहे हैं। जब इसमें से 12 अगर हम कम कर देंगे तो अपने पास कितनी रह जाएंगी, तो अपने पास अगर हम 12 कम इसमें से कर दें तो अपने पास कितनी रह जाएंगी, 76। कितनी रह जाएंगी, 76 रह जाएंगी। और 76 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 77। यह से इसी का आंसर है। एक कौन सा जोड़ा है, तो एक हमने जोड़ा है जो अपने पास 144 लिखा था ना, उसका 1। क्लियर है। फिर समझ लेते हैं इसको। 12 कम है तो सबसे पहले 12 का वर्ग कितना हो गया, 144। उसमें से इधर का जो 1 है वो हम नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे। दूसरा स्टेप क्या था कि मैंने आपसे कहा था जितनी कम हो मेरे कहने से उतनी कम और कर दो। तो जब इसमें से 88 में से अगर हमने 12 कम कर दिए, क्योंकि 12 कम थी, अगर 88 में 12 कम कर दिए तो अपने पास कितने रह जाएंगे, तो अपने पास रह जाएंगे 76 रह जाएंगे। और जो 1 था 144 का, उसमें हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 7744। ये किसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब 100 से ऊपर की देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप ये बताइएगा 104 का वर्ग कितना होगा, 104 का वर्ग कितना होगा। क्लियर है। तो हम क्या काम करेंगे, आपके ये 4 हैं तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। क्लियर नहीं बात। अब इसमें क्या काम करेंगे, जितनी ये ज़्यादा है उतनी हम इसमें और जोड़ देंगे। तो 104 में हम 4 और जोड़ दे रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 108। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और करके देख लेते हैं। हम ये बात कह रहे हैं, बताइए 108 का वर्ग क्या होगा, 108 का वर्ग क्या होगा। तो ये क्लियर है। तो हम ये बात कह सकते हैं 8 का कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है कितना आपका, 64। अब 108 में 100 में कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 और जोड़ दो। अगर 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 116। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। मैंने आपसे कहा कि बताइए 112 का वर्ग क्या होगा, 112 का वर्ग क्या होगा। तो ये तो मालूम है ना कि 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144। लेकिन मैंने क्या कहा है, जो ये वाला जो 1 होता है इसको हम नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे। क्लियर है। तो दूसरा स्टेप क्या था, 12 ज़्यादा है तो इसमें 12 और जोड़ दो। जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 124। और एक ये वाला जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 125। लिख दो 125। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से आप जो 100 से आपके समथिंग जो रहते हैं, चाहे वो आपके लास्ट में हो चाहे नेक्स्ट में हो, तो आप इस तरीके से उनको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप कोई भी स्टेप रखिएगा, आपको रखना क्या है, सिर्फ आपको पहले स्टेप में सिर्फ 2 डिजिट रखनी है। अगर आपके 3 डिजिट होते भी हैं तो हम क्या काम करेंगे, उसको नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर 200 से अप हों, जैसे मान लो अगर हम ये बात कर लें कि बताइए 204 का वर्ग कितना होगा, 204 का वर्ग कितना होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, मुश्किल से आप 3-4 सेकंड में इसको कर लेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, 4 का वर्ग देखेंगे। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम क्या काम करेंगे, जो आपकी जो यूनिट है इसमें मल्टीप्लाई 4 का ही करना है। तो 4 का यहाँ पे तो 16 पूरा लग गया, ऐसी कोई डिजिट तो है नहीं जो मान लो इसमें हमें कैरी करना है, तो नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, 4 का वर्ग अगर 4 का हम 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 आपका ये हो जाएगा। क्लियर है। तो 16 आपका ये हो गया। क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लेते हैं हम तो आपसे ये बात कह रहे हैं कि 209 का आप स्क्वायर बताइए, 209 का स्क्वायर बताइए। तो 9 का कितना हो जाएगा, तो ये बात कह सकते हैं 9 का कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर होता है आपका 9 में 81। क्लियर है।
4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36। क्लियर है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हम ये बात देख रहे हैं कि आप ये बात बताइए कि 2 से 12 का कितना होगा। मान लो 2 से 12 का आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो रूल वही है, तो हम क्या काम कर रहे हैं कि 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। क्लियर है। लेकिन एक नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आ जाइए 12 का गुणा अगर हम 4 में कर दें तो कितने हो जाएंगे, 12 चौको कितने हो जाएंगे 48 और एक कितने हो जाएंगे आपके 49। क्लियर, 49 हो गया। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। मान लेते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि बताइए कि 2 से 14 का कह रहे हैं, 2 से 14 का वर्ग कितना होगा। लेटर भी किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर हम ये बात देख लें 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196, कितना हो जाएगा 196। लेकिन जो एक है, एक हम नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे। अब आ जाओ 14 चौके कितने हो जाते हैं, 14 चौके 56 और एक कितने हो जाएंगे आपके 57। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अगर मान लो लेट बी यानी जैसे 216 का कह रहे हैं कि बताइए 216 का वर्ग कितना हो जाएगा, 216 का वर्ग। तो बताइए 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग होता है 216। ठीक है, अगर हम देख लें तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256। 256 की तो 56 आ जाएंगे। अब आपकी जो 2 है वो नेक्स्ट स्टेप में जोड़ेंगे। अब आ जाइए कैसे जोड़ेंगे, तो 16 का गुणा अगर हम करेंगे 4 में तो ये कितना है 16 चौको 64, क्यों 4 में ही गुणा करना है, ये बात ध्यान रखना है। 16 चौको 64, 64 और 2 कितने हो जाएंगे 66, कितने हो जाएंगे 66। तो यहाँ पर 66 लिख देंगे। 2 का वर्ग कर दो 4, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं आपको ये बताता हूँ मास्टर चाबी, जो आप किसी में फिट करोगे, आप चाहे किसी में भी फिट करिए, वो सभी के आपको आंसर निकाल के देगी, सभी के लड़ भी नहीं। और उस मास्टर चाबी से आप किसी के भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। वो मास्टर चाबी है क्या, मान लेते हैं हम छोटी संख्या से आपको समझाना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हम 24 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं कि 24 का वर्ग क्या होगा। क्लियर है। तो मास्टर चाबी के आपके 3 स्टेप हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही लजीज 3 स्टेप हैं। वो स्टेप है क्या, सबसे पहले आप इकाई अंक का वर्ग निकालिए। तो 4 का कितना हो जाएगा 16 है, 16 का आप कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे और कैरी कितनी आई आपकी 1, यानी जो आपकी हासिल है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपका बहुत ही प्यारा सा, क्या कि इकाई अंक का जो है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर इसका 1 अंक लिखकर जो कैरी है वो उसको लिख देंगे। दूसरा स्टेप क्या है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौको 8, 8 दूनी 16 और कितने हो जाएंगे 17, हासिल लिखने आएगी 1। तीसरा स्टेप है आपका जो ये अंक दिया गया उसका वर्ग कर दो, इसमें ये जोड़ दो। तो 2 दूनी 4 और कितने हो जाएंगे 5, आंसर हो जाएगा 576। क्लियर है। नेक्स्ट इस तरीके से अगर हम देखें तो बताइए 36 का वर्ग कितना हो जाएगा। 36 का वर्ग अगर हम देखें तो स्टेप आइए मास्टर का चाबी लगाते हैं। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 का 36, 36 के 6 हो जाएंगे, हासिल कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ गई है। दूसरा स्टेप इन तीनों का गुणा, 3 18, ठीक है, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, हासिल कितनी आई आपकी 3। तीसरा स्टेप 3 3 9, 9 3 12, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर मैं बता दूं कि बताइए 72 का वर्ग कितना हो जाएगा। 72 का वर्ग तो मालूम है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इकाई अंक, इकाई का कितना हो जाएगा 4, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। कोई हासिल तो नहीं आई, छोड़ दो। दूसरी 7 दूनी 14, 14 दूनी कितने हो जाएंगे 28, 28 की 8 आ गई, हासिल कितनी आएगी आपकी 2। क्लियर है। तीसरा स्टेप इसका वर्ग करो और इसको ऐड कर दो, 7 49, 49 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 51, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, मान लेते हैं कि आप 92 का ही निकालें। अभी मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया, अब इस दे दो। 92 अगर हम निकालें, मास्टर चाबी क्या कहती है, इसका वर्ग निकालिए। 2 कितने हो जाएगा 4, कोई आपकी हासिल तो नहीं आई। दूसरा स्टेप इन दोनों का गुणा करो तो कितने हो जाएंगे 9 दूनी 18, दूनी कितने हो जाएंगे 36, 36 की कितने आए आपकी 3 कैरी आ गई। 9 में 81, 81 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 84, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से अगर हम देख लें तो और में भी अगर हम 3 डिजिट के बारे में भी बात करें, उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, तो आप ये देखिएगा। मान लेते हैं कि बताइए 112 का कितना हो जाएगा। मान लेते हैं 112 का वर्ग कितना हो जाएगा। सीधा सिंपल सी बात है, इकाई कितना है इसका 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है, कोई कैरी तो नहीं आई। दूसरा स्टेप इन इसका
और इनका इसका मल्टीप्लाई 11 दूनी 22, 22 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 44, 44 का 4 हो जाएगा। हासिल कितनी आई आपकी 4 आई है। ठीक है, इस तरीके से 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 121 और 4 कितने हो जाएंगे 125। ये इसका क्या आ गया, वर्ग आ गया। क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आई हो, तरीके पसंद आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।